ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जेईई मेन 2023 के अंदर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, स्पेशली आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि सर एग्जाम में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चाहे आप अभी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होगे तो वहाँ पे भी आपके मन में सवाल रहता होगा कितना अटेम्प्ट करें, क्या सिर्फ जितना आता है उतना अटेम्प्ट करें या ज़्यादा अटेम्प्ट करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि उनको नंबर चाहिए होते हैं 180 और वो अटेम्प्ट करते हैं 160 या 140। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, परसेंटेज एक्यूरेसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि आपको, ठीक है, मिनिमम कितने क्वेश्चंस जेईई मेन 2023 के अंदर अटेम्प्ट करने रहेंगे, जो भी आपका टारगेट स्कोर रहेगा उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्ट्स का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जेईई मेन 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है। ठीक है, 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं एंड फॉर द फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स हमारे पास में जो ऑफर था वो था 1999 का। साथ में आपको 2022 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, 2023 की जो एनरोलमेंट है उसका प्राइस है 2499, जो अभी आपको 1999 में अवेलेबल है। एंड साथ में अगर आप अभी एनरोल करते हो फॉर द फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स या फिर 28 नवंबर तक, विच एवर कम्स फर्स्ट, आपको 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। प्रोसेस क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके सारी डिटेल्स को पढ़ो, एनरोल करो, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो और फिर रिलैक्स करो। आपको डिजिटली सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी। 2022 का कोर्स आपको अभी मिलेगा जो आप न्यू ईयर तक देखोगे एंड 2023 का कोर्स आपका दिसंबर से स्टार्ट होगा जो आपका 2023 के एग्जाम तक चलने वाला है। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज है तो आपको एक व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टीम से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो एंड कंप्लीटली आपके क्वेरीज जब रिजॉल्व हो जाएंगे उसके बाद आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन इसमें एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, अगर आपका स्कोर 70, 80, 90, 100 इधर पे अटकता है, वहाँ से आपको 170, 180 लेकर के जाने हैं या और ज़्यादा लेकर के जाने हैं, तो आपको ये कोर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। राइट, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट के ऊपर में, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के पहले हमको एक और डिस्कशन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा परसेंटेज एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है, ये आप कैसे देख सकते हो, आपको हर बच्चे के लिए अपनी अपनी एक्यूरेसी होती है, हर बच्चे का अपना अपना एक्यूरेसी होता है, परसेंटेज एक्यूरेसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वो चेक करना है। कैसे चेक करोगे, आप 100 क्वेश्चन कलेक्ट कर लो। ठीक है, 100 जेईई मेन के क्वेश्चन कलेक्ट कर लो, उन 100 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन या जैसे भी आप एग्जाम में करोगे 100 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो जेईई मेन लेवल का। ठीक है, 4 घंटे, 4.5 घंटे, 4 घंटे आप ले लेना 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, 3.5 से 4 घंटे आप ले लेना। जब आप उसको कर लोगे 100 क्वेश्चन को, तो आप बस ये चेक करो कि उस 100 में से आपके कितने सही हुए, कितने आपके गलत हुए और टोटल मार्क्स कितने आए। तो बेसिकली 400 में से आप देखो आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, तो 400 में अगर आपका स्कोर 200 आया, ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ जो आप करना ही करना है, मतलब आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। समझ गए, सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आपको एक तुक्का या कोई भी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 400 नंबर का अटेम्प्ट करने पे आपका स्कोर कितना आ रहा है ये आप कैलकुलेट करो। समझ गए आप, तो अगर 400 नंबर अटेम्प्ट करने पे अगर 100 में से मान लो आप लेट से आप कुछ मतलब मान लो आप 60 या 55 के आसपास करते हो, बाकी नेगेटिव जो भी सारी चीज़ें होती हैं, मान लो आपका 400 में से स्कोर आता है 200, तो आपकी परसेंटेज कितनी आई, 50% आई। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इस चीज़ को आपको माइंड में लेकर के चलना है एक अपने साइड में। या फिर अगर आप मान लो 400 में से आप 300 लाते हो, तो 300 लाते हो तो कितना हो गया, 75% आ गया। क्या आपको बात समझ में आ गया? ये हुआ एक सेट। दूसरे सेट में आप क्या करोगे, दूसरे सेट में आप 100 में से एक और 100 का सेट लोगे, उसमें से सिर्फ वही क्वेश्चंस करोगे जो आपको आते हैं। ठीक है, तुक्के उक्के नहीं मारोगे, सिर्फ वही करोगे जो आपको आते हैं। ठीक है, तो उस 100 में से आप देखोगे कि भाई सपोज कर लो आपने उसमें से 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उस 50 में से आपके 40 सही हुए, 10 गलत हुए। ठीक है, तो उस 50 में से आप देखो कि आपका परसेंटेज एक्यूरेसी क्या है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक तो हुआ कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने पे कितना परसेंटेज स्कोर कर रहे हो, और दूसरा ये हुआ कि जो जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसमें से आप कितना परसेंट एक्यूरेसी आपकी है। अगर और आसान भाषा में बोला जाए तो अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो खुद की इच्छा से और उसमें से आपके 8 सही होते हैं, तो आपकी जो परसेंट एक्यूरेसी है वो 8 से थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो 2 नेगेटिव होगा उसको भी काउंट करना पड़ेगा ना।
क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज एक्यूरेसी कैलकुलेट करो आप, जो भी आपके नंबर अचीव होते हैं उसको डिवाइड करो, जितने आपने अटेम्प्ट किए इंटू 100 आपका परसेंटेज एक्यूरेसी आएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, एक तो परसेंटेज एक्यूरेसी, जब जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो उसमें कितनी परसेंट आपका सही होता है और टोटल मार्क्स कितना आता है, कितना परसेंट मार्क्स आता है। और दूसरा ये होता है कि जब आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपका परसेंटेज मार्क्स कितना आता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बैचेस में होते हैं उनको कोर्स के अंदर में ये समझाया जाता है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है जेईई मेन के अंदर में। वो क्यों करना है? वो इसलिए करना है क्योंकि यार जेईई मेन में हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के अंदर में सिखाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ऑन एन एवरेज हर बच्चा 10 में से 4 क्वेश्चन तो सही कर ही लेता है तुक्का मार के, ठीक है। 10 में से 4 तुक्के बच्चों के सही हो जाते हैं। तो जब 10 में से 4 सही होते हैं तो 4 के 16 नंबर मिलेंगे और 6 गलत के 6 नंबर कम होंगे, तो ओवरऑल 10 नंबर का तो बूस्ट हो गया। और ये मैं लगभग हर बच्चे का बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे 5-6 भी सही कर देते हैं, कुछ 7 सही कर देते हैं, ठीक है। बट इतना 4 तो हर बच्चा सही कर देता है जो भी हमारे कोर्स के अंदर में एनरोल होता है। सीखने के बाद में इतने अच्छे लेवल पर उन लोगों को चीज़ें सिखा देता हूँ कि 10 में से 4 तो सही वो कर ही देते हैं। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी 10 में से 2-3 सही हो जाता है। थोड़ा सा एक्यूरेसी थोड़ा सा और बढ़ाओगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स थोड़ा सा समझोगे, 4 करना बहुत आसान है। तो जो भी बच्चे ये कर पाते हैं उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, पूरा, जितने भी +4 -1 वाले पोर्शंस हैं, नॉट इन द न्यूमेरिकल, सिंगल करेक्ट की बात कर रहे हैं कि सारा का सारा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो बेनिफिशियल है। मार्किंग अगर आप देखोगे तो सही होने पे जो मिल रहा है, मतलब आप अगर 5 में से 1 सही करते हो सिर्फ, तो भी आपका नेगेटिव नहीं जा रहा, 0 जा रहा है। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि 1 के 4 नंबर आए और 4 गलत हुए तो 4 नंबर माइनस हुए, तो 0 रहा। तो 5 क्वेश्चन छोड़ने के बदले आप उन 5 को अटेम्प्ट करो। वर्स्ट केस में भी 1 तो सही हो ही जाएगा और अच्छे केस में 2 या 3 जब सही हो जाएंगे ना तो आपको पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। मतलब खोने को आपके पास में कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, आप एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो। वहाँ पे बहुत डीप में सारी चीज़ें अंदर तक साइकोलॉजिकल वे में पूरे कैलकुलेशन सब कुछ बताए हुए हैं। तो अभी जब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर आ गई समझ में तो पूरा ही अटेम्प्ट करना है, नहीं आ रही है समझ में और लगता है कि नहीं भाई रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फ्री गेम खेलना है, अगर आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स और ये सब जो मैं बोलता हूँ समझ में नहीं आता है बात, आपको लगता है सर इतना बता दीजिए कितना करें, अच्छे से इज्जत से कितना करें, तुक्का उक्का में नहीं जाना है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं जाना है तो आप उस परसेंटेज एक्यूरेसी को देखोगे, जितना आपने अटेम्प्ट किया था उसमें से कितने आपके आए थे। समझ गए आप बात? तो अगर आपका मान लो परसेंटेज एक्यूरेसी आता है 75%, नेगेटिव लेने के बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद अगर 75% आता है, मतलब आप 100 में से 75 स्कोर करते हो, तो अगर आपको 150 नंबर चाहिए सपोज कर लो जेईई मेन में, तो आपको 200 अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा सॉल्व करके। समझ रहे हो? अगर आपकी एक्यूरेसी, अगर आप 100 नंबर अटेम्प्ट करते हो खुद से, तुक्का नहीं मारते हो और आपके 75 आते हैं मार्क्स, तो आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी 75 है, तो आपको 150 जेईई मेन में लाने के लिए 200 अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में करना पड़ेगा। उससे कम बच्चे करके आते हैं और फिर क्या होता है, नंबर कम आता है, क्योंकि परसेंटेज एक्यूरेसी आप जितना अटेम्प्ट करोगे सारे सही थोड़ी जाएंगे। आप 160 अटेम्प्ट करोगे तो 160 में से 150 आए, ऐसी बहुत कम चांसेस है। 160 अटेम्प्ट करने पे 130 का स्कोर आता है आपका, ठीक है, 135 का स्कोर आता है। तो परसेंटेज एक्यूरेसी के हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और किसी कारण से आपका, सपोज कर लो आपका टारगेट है 150 और आप किसी कारण से 200 नंबर का पेपर 75% एक्यूरेसी पे, अगर आपकी एक्यूरेसी 75% है और आप 200 सॉल्व नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, तो फिर इज्जत से बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, ठीक है। और ये परसेंटेज एक्यूरेसी आप बहुत सारे पेपर्स देके भी चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही पेपर देके आप डिसाइड कर लो। आप देखो आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी क्या है। एक अच्छे बच्चे की परसेंटेज एक्यूरेसी 80% के आसपास रहती है। 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने पे 80 के आसपास स्कोर करता है वो, नेगेटिव हटाने के बाद। अगर आपकी 50 है, 60 है, तो आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी कम है। अगर आपकी बहुत आई है 90s में, आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आई है, तो उस केस में अगर आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आई है तो 150 नंबर लाने के लिए आप 165, 170 तक अटेम्प्ट करोगे तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। किसी कारणवश आप अपने टारगेट जो आपको लाना है उसके हिसाब से आप अगर पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस है वहाँ पर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स और वो सब में आपको घुसना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपका वैसे भी नहीं हो रहा, तो आपको रिस्क वहाँ पर फिर लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपको दोनों चीज़ें समझाई मैंने कि एक टोटल पूरा तुक्का मारने पे क्या आपका परसेंटेज स्कोर आता है। तुक्का इन द सेंस अंधा तुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटेलिजेंट तुक्के की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपको बात क्लियर है? इस तरीके से एनालाइज करके डिसाइड करो कि आपको कितने क्वेश्चंस जेईई मेन में अटेम्प्ट करने हैं।
उस दिन जाके मत सोचने बैठना कि मैं तो इतना ही करूँगा, टीचर ने बोला है नेगेटिव ना हो जाए, ये वो पहले से सारी चीज़ें आपको सोच करके जानी पड़ेंगी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।